A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजगढ़ में अखिल भारतीय विजयवर्गीय महासभा के आह्वान पर विजयवर्गीय समाज के चाहरीन धाम में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश विजय की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया तथा पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम में समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के एक सरकारी विद्यालय में पिछले 10 दिनों से बिजली आपूर्ति बंद होने से विद्यार्थी और शिक्षक परेशान हैं। भीषण गर्मी के कारण पंखे बंद पड़े हैं जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षिका मंजू मीणा ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एडीएम सिटी ने जल्द बिजली बहाल कराने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देने का आश्वासन दिया। कितने दिन से लाइट नहीं है? कौन सी स्कूल है ये? सर ये गवर्नमेंट यूपीएस स्कूल है, सामोला, वार्ड नंबर 38, ईटाराने के पास में। पिछले 10 दिनों से सर स्कूल में लाइट नहीं आ रही है और मेरे द्वारा कई बार ऑनलाइन शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मौके पे भी कोई भी कार्मिक आता नहीं है और लेकिन फिर क्या करते हैं, निस्तारण दिखा के कि शिकायत बंद कर दी जाती है। तो कई बार शिकायत, मैं ऑफिस भी जाके आई हूँ, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने बोला अभी भेज रहे हैं मैडम, आप टेंशन मत लो। तो लेकिन मौके पे कोई भी कार्मिक अभी तक नहीं आया। पिछले 10 दिनों में किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है। दूरभाष के जरिए हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। तो कितने बच्चे आते हैं इसमें सर यहाँ पे 60 का नामांकन है, 60 बच्चे। कितने हैं गर्मी पर? गर्मी के कारण से बच्चे सर आधे रह गए हैं, काफी बच्चे घर जा चुके हैं। गर्मी इतनी है तो आप भी समझ रहे हो कि बच्चों की कैसी हालत होगी। भयंकर गर्मी पड़ रही है और परेशान हो रहे हैं, स्टाफ हमारे परेशान हो रहे हैं। उसमें शिकायत कर चुके, इतनी दुखी हो गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बताया आपने? नहीं सर, मैंने उनको कोई सूचित नहीं किया। मैंने सोचा कि भाई ऑनलाइन शिकायत करूंगी तो ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने भी उधर से बोल दिया था कि मैडम हम आप टेंशन मतलब कर देंगे। इस वजह से सर मैंने वहाँ पे किसी को सूचित नहीं किया। थाना पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा का संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी बने सिंह मीणा के नेतृत्व में पुलिस बल ने मुख्य बाजार और बस स्टैंड सहित प्रमुख मार्गों पर पैदल मार्च किया। पुलिस ने व्यापारियों और आमजन से यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। अलवर में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात नहीं होने पर मिनी सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनका ज्ञापन स्वीकार नहीं किया गया तो वे अगले दिन सचिवालय के दोनों मुख्य द्वार जाम करेंगे। प्रदर्शन के दौरान 5 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हम 11 बजे से लेकर 3 बज गए। हमें कलेक्टर मैडम आते ही कहा था मैडम से कि मैडम एक छोटा सा निवेदन है, जो भी प्रशासन अधिकारी आए थे कि सर हम बस 5 मिनट के लिए मैडम आ जाए और हमारा ज्ञापन ले जाए और चले जाए। मैडम 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटा हो गए और ऐसी धूप में 5 महिला मेरी अस्पताल में भर्ती है। उनको इतनी निर्दयता कि महिला होकर महिला की नहीं सुनी। वो कहावत कहते हैं ना, महिला ही महिला की दुश्मन है, शोषण करती है। और हम हमारा ज्ञापन वापस ले जा रहे हैं। हम ज्ञापन नहीं देंगे। कल 9 बजे हमें यही दरवाजे पे बैठेंगे, इसी दरवाजे पे, उस दरवाजे पे, देखते हैं अंदर कौन जाता है। अगर आप जिला कलेक्टर को ज्ञापन नहीं देंगी तो अपना ज्ञापन किसे सौंपेंगे? किसी को नहीं देंगे। आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? जारी है, तालाबंदी चल ही रही है।
आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। कल से आप यहाँ कलेक्ट्रेट पर ही प्रदर्शन देगा। जब क्या यही करेंगे, जब तक नहीं चढ़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। पार्टी के लोग, महिला कांग्रेस पार्टी, सभी लोग इनका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। इनकी मांग भी जायज है। इनको फील्ड में आधी रात में भी इनको ये कह दिया जाता है, चाहे कलेक्टर हो चाहे हो, कि आदेश दे देती है कि जाओ आप स्टेडियम चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ, तो ये लोग पूरे फील्ड में पूरे दिन भर क्या 24 घंटे काम करती है। तो इनकी मांगे भी जायज है। साथ ही मैं कहती हूँ कि जो ये कह रही है कि हमें 10 लाख जब हम रिटायर होते हैं तो रोना सा आता है कि हम फील्ड छोड़कर जा रहे हैं, तो 10 लाख हमारा जो मुआवजा राशि है वो हमको मिलनी चाहिए। उसमें ये है कि 10 लाख जैसे जो विधवा महिला है वो अपना भरण पोषण किस तरह करे, किस तरह अपने बच्चों को पाले, तो वो 10 लाख की राशि भी इनको एक मुश्त मिलनी चाहिए। साथ ही जो आगे की जो पेंशन, आगे की अगर ये मांगे पूरी नहीं करते तो और जबरदस्त आंदोलन होगा। अभी कुछ सेक्टर के कुछ लेख रह गए, कुछ विधानसभाओं के लोग वो भी आएंगे, तो आगे से और भी आंदोलन भारी रहेगा भाजपा का। किस तरह से समर्थन दिया है और आगे क्या रूप रहेगा? क्या कांग्रेस की सड़कों पर रहेगी इनके साथ? जिला कांग्रेस कमेटी को पता लगा कल इनके वहाँ से फोन आया, हमसे बात करी और हमको इन्होंने ये कहा कि आप भी हमारे आंदोलन में आइए। हम आए, हमारे माननीय टीकाराम जूली जी से हमारी बात हुई। टीकाराम जूली जी ने कहा कि आप जाएं और उनका साथ दें और उनका ज्ञापन लें और इनकी जो भी न्यायोचित मांग है उनका समर्थन करें। और आने वाले समय में मानसून सत्र जो आएगा उस मानसून सत्र के अंदर हम इन मांगों को विधानसभा में उठाएंगे। अलवर शहर में दिन दहाड़े युवक की कथित अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जिले भर में नाकाबंदी कर युवक रोहित, एक अन्य युवक और स्विफ्ट कार को कुछ ही देर में दस्तयाब कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में मामला किराए की कार के एक्सीडेंट के बाद नुकसान की भरपाई को लेकर हुए विवाद का निकला। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है। आज दोपहर के समय पर SMD से आगे GD कॉलेज के सामने किसी युवक के और स्विफ्ट गाड़ी से अपहरण करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल सूचित करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महोदय और CO साहब सिटी द्वारा निर्देशित किया गया। कंट्रोल रूम के जरिए QST कराई गई, जिस पर पुलिस थाना बगड़ और रामगढ़ के सहयोग से अपहृत हुए युवक रोहित और अपहरण करने वाले एक युवक को और जिस गाड़ी से अपहरण किया गया था उस गाड़ी को दस्तयाब कर लाया गया है। और इसमें अभी जो भी उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से विवाद रेंट की गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर खर्चे को लेके विवाद इनके द्वारा प्रथम दृष्टया बताया गया है और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।